काकरोच जनता पार्टी। ये एक हकीकत है और इसकी फॉलोइंग भी इमेंस है। आप जेन जी को कीड़े मकोड़े कहेंगे, वो अपना नाम ही काकरोच बनाकर आपको पढ़ जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा ऐसी मालूमात पर मबनी है जिससे बहुत सारे दुनिया में आए हुए इनकलाब एक्सप्लेन होते हैं। द जेन जी पार्टी कॉकरोच। इंडिया के नौजवानों ने तोहमत को तहरीक बना दिया। सीजेपी इंडिया में एक ऐसी सियासी तहरीक उभर रही है जो पहली नजर में मीम लगती थी, मजाक लगती थी, इंटरनेट पर तंज लगती थी, लेकिन अगर आप इसे जरा गहराई में देखें तो महसूस होता है कि यह सिर्फ एक मीम तहरीक नहीं बल्कि एक नस्ल का नफ्सियाती ब्रेकडाउन भी है और सियासी बगावत भी। आप पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और जेन जी के आने के बाद एक इनकलाब देख रहे हैं और इन्हीं को संभालना सबसे बड़ा अजाब है। अगर इक्तदार के हलकों में कहीं मेरी वीडियो पहुंचाई जा सकती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस बंदे ने इनकी जहनी कैफियत और साइंस समझ ली वो ही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा और वो समझेगा कि हमें इन कॉकरोचेस को मुल्क के लिए मुस्बत कैसे बनाना है। ये बहुत अहम बात करने जा रहा हूं कि यही अगर कौमी धारे में है। मैंने हमेशा नेशनलिज्म की बात की, नेशनल इंटीग्रिटी की बात की, जो भारत के जंग के हालात हैं मैंने हमेशा बात की कि स्टैंड विद द स्टेट। लेकिन जेन जी जब तक अपने कॉकरोच इमेज को मुस्बत तरीके से नहीं चलाएगी, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हम इंडिया के इस मॉडल से समझ, अगर आपने रियल फॉर्म में देखना है तो तमिलनाडु में नौजवानों की यही एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच, यही आरएसएस नजरिए के खिलाफ खामोश गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता विजय जैसे चेहरों को एक सियासी ताकत में बदल रहा है। क्योंकि आज का नौजवान सिर्फ पुराने नारों से मुतासिर नहीं होता, वो अपनी नुमाइंदगी चाहता है, अपनी जुबान, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन देखना चाहता है, दिखाना चाहता है, फ्रस्ट्रेशन खुद भी देखता है। और शायद इसीलिए तमिलनाडु में एक फिल्मी हीरो भी नौजवानों के लिए सियासी रेबिलियन की अलामत बनता जा रहा था और उसने सिस्टम टेक ओवर कर लिया। अब हम आगे चलें तो एक तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बनाई गई। ये क्यों बनी और लोग सुनकर इसको हंसे। तारीख गवाह जब किसी मुआशरे में नौजवानों की मायूसी एक हद से आगे निकल जाए तो मजामत अक्सर मजाक, तंज और सटायर की शक्ल में नया जन्म लेती है। यह तहरीक 16 मई 2026 को अभिजीत डिपके ने शुरू की। वो एक सियासी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का असल ट्रिगर सिर्फ एक लफ्ज था, उसका नाम था काकरोच। इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कुछ कारकुनों, बेरोजगार नौजवानों, आरटीआई वर्कर्स और ऐसी आवाजें जो सिस्टम के खिलाफ थी, उनको कॉकरोच या पैरासाइट के लफ्ज इस्तेमाल किए गए। आमतौर पर तौहीन इंसान को तोड़ देती है, लेकिन बाज औकात यही तौहीन बगावत बन जाती है और यहां यही हुआ। इंडिया की जेन जी ने कहा अगर सिस्टम हमें कॉकरोच, अभी बांग्लादेश की मिसाल भी सामने रख लें कि क्या हुआ है वहां, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो फिर हम वो कॉकरोचेस हैं जो हर सिस्टम को सरवाइव कर लेंगे। यहां से एक मीम ने सियासी तहरीक की शक्ल लेना शुरू कर दी। तहरीक के पोस्टर्स पर नारे लिखे गए, दे ट्राइड टू स्टेप ऑन अस, वी केम बैक, टुगेदर वी सर्वाइव, टुगेदर रिजिलियंट, अनस्टॉपेबल, वन मूवमेंट, वन वॉइस, वन नेशन ऑफ कॉकरोचेस। यानी कि एक ही आवाज, एक ही जेन जी, एक ही नौजवान नस्ल जो कॉकरोचों से भरी हुई है, वो सिस्टम को खा जाएगी, टेक ओवर करेगी। आप गौर करें, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये अलामती मजामत थी। कॉकरोच एक ऐसी मखलूक है जिसे इंसान नफरत से देखता है मगर वो हर माहौल में जिंदा रह जाती है, और यही अलामत इंडिया के मायूस नौजवानों ने अपनी शनाख्त बना ली। तहरीक खुलकर अपने आप को कहती है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, और फिर एक लाइन लिखी गई जो शायद पूरी नस्ल के अंदर का दर्द बयान करती है, अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल, द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट। यानी वो लोग जिन्हें सिस्टम ने गिनना ही छोड़ दिया। इंडिया का तालीम याफ्ता नौजवान डिग्रियां होने के बावजूद बेरोजगार,
मुकाबले के इम्तिहान लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, रिहाइश आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, ज़हनी थकान तेजी से बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर पूरी एक नस्ल को लेजी करार दिया जा रहा है। इसलिए सीजेपी की वेबसाइट पर लिखा गया, बिल्ड अ पार्टी फॉर द यंग पीपल हु कीप गेटिंग लेजी, chronically online and most recently cockroaches, that's it, that's the mission, the rest is satire। यानी उन लोगों के लिए पार्टी बनाओ जिन्हें लेजी, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला और कॉकरोच कहा जा रहा है, यही मिशन है, बाकी सब तंज है। तहरीक की नजरियाती सोच भी गैर मामूली है। वो अपने आप को कहते हैं सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। और फिर एक खतरनाक लाइन, जेन ज़ी वुडंट लाइक इट इफ करंट पॉलिटिशियंस जॉइंड दी सीजेपी, यानी जो करंट सियासतदान है, अगर इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की तो आपको वेलकम नहीं किया जाएगा, ताकि ये जेनजी अपनी अलग शनाख्त बना सके। और यही चीज आज पूरे जनूबी एशिया में नजर आ रही है। बांग्लादेश में नौजवान सड़कों पर निकलते हैं, नेपाल में नौजवान पुराने सियासी ढांचे से बेजार नजर आते हैं, और इंडिया में यही जेनजी कभी कॉकरोच जनता पार्टी बनाती है तो कभी तमिलनाडु में विजय जैसे चेहरों के गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि नौजवान आइडियोलॉजी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे हैं, उनको अपनी शनाख्त नहीं मिल रही। वो किसी ऐसे चेहरे को ऊपर लाना चाहते हैं जो कम से कम उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझता हुआ, महसूस करता हुआ उन्हीं में से लीडर बने। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान और दुनिया भर में स्टूडेंट्स यूनियंस ऑपरेट होती थी, और एक वक्त में हमारे बहुत सारे सियासतदान आज एग्जिस्टिंग भी इन्हीं यूनियंस की पैदावार। ये कॉकरोच हैं कौन? बेरोजगार हैं, अपनी मर्जी करते हैं, असूल भी अपने हैं, लेजी हैं, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, लेकिन इन्हें ईमानदारी चाहिए, सिस्टम चलता चाहिए। ये सब सुनकर हंसी आती है, लेकिन हकीकत ये है कि इंटरनेट नस्ल की खुद इंटरनेट ही आगाही है। तहरीक खुलकर कहती है कि हम मजहब, जात या जिन्स चेक नहीं करेंगे। रुकनियत जो है ना, इसकी मेंबरशिप, इसके नीचे लिखा गया है, मेंबरशिप इज फ्री, लाइफ लॉन्ग एंड रिवोकेबल ओनली बाय यू, कि आप नहीं हिस्सा बनना चाहते तो ना बने, कोई फीस नहीं, नो सेल्फीज विद द लीडर, नो मिस्ड कॉल टू रजिस्टर। ये लाइन दरअसल इंडिया की रवायती सियासी सकाफत पर बराह रास्त हमला है। शख्सियत परस्ती, फोटो सियासत, फंड रेजिंग ड्रामा, सबका मजाक उड़ाया गया। फिर तहरीक ने अपने 5 पॉइंट मंशूर लॉन्च किया, कोई चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्य सभा सीट ना ले, अगर किसी हकीकी वोटर को वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर UAPA के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि वोटिंग राइट्स छीनना मुनासिब नहीं। खवातीन को 50% रिजर्वेशन माइल, 33% नहीं, और कैबिनेट की 50% नशिस्तें भी खवातीन के लिए मखसूस हों। अंबानी और अडानी जैसे खानदानों की मिल्कियत वाले मीडिया हाउसेस के लाइसेंस मनसूख किए जाएं, हकीकी आजाद मीडिया पैदा हो, और भारत का गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की तहकीक की जाए, जो MLA या MP पार्टी तब्दील करने में अहम रोल अदा करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह हकीकत पसंदाना मंशूर है? करंटली नहीं, लेकिन अगर इस सिस्टम को इन कॉकरोचों ने ओवरथ्रो कर दिया तो डेफिनेटली ये कॉकरोच ये सिस्टम लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि बगावत रंग नहीं लाएगी तो वो बांग्लादेश का रीसेंट मॉडल पढ़ ले, उनको इंडिया का भी सियासी निजाम समझ आ जाएगा और पूरे साउथ एशिया का भी। ये चीज समझने की जरूरत है, और मैं फिर चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अरबाब इख्तियार से शेयर किया जाए, कि आप अपनी नौजवान नस्ल को अपने साथ पॉजिटिव बीट में लेकर चले, क्योंकि ये कॉकरोच जरूर हैं, लेकिन अगर ये मुस्बत सिमत में चल गए तो आपके घर का किचन तबाह नहीं करेंगे, नहीं तो सब खा जाएंगे। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।